बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आपकी 9th क्लास मैथ की जो न्यू बुक है बेटा उसका चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज 6.3 और उसका क्वेश्चन नंबर बेटा हमने करना है 6, 7, 8 और 9। ये 4 क्वेश्चन बेटा हमने इस वीडियो में सॉल्व करने हैं। इससे पहले बेटा हमने जो है इसका क्वेश्चन नंबर 1 फिर 2, 3, 4 और 5 तक किए थे। अब हम ये वाले अगले 4 क्वेश्चन करेंगे और मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि बेटा ये जो एक्सरसाइज है इसको सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 11 तक लास्ट वाले क्वेश्चन तक जो है ये सारे फार्मूले बेटा इसमें यूज होते हैं। तो ये फार्मूले बेटा आपने याद कर लेने हैं। इनके बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में थोड़ा थोड़ा बताया भी था, तो आपने इनको बेटा जो है याद कर लेना है, ये इसके अंदर यूज होने हैं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर जो है वो 6 को स्टार्ट करेंगे बेटा। और मैंने बताया हुआ है कि ये जितने क्वेश्चन है इसमें हमने क्या करना है, लेफ्ट साइड लेनी है और उसका आंसर किसके इक्वल लेके आना है, राइट के। तो इसकी लेफ्ट साइड जो है क्वेश्चन नंबर 6 की वो है कॉस स्क्वायर। पहले हम ऊपर क्या लिखेंगे बेटा, लेफ्ट हैंड साइड, ऊपर हम ये लिख लेंगे और लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये है बेटा लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू, ये हमें दी हुई है। अब हमने इसको हल करना है और किसके इक्वल आंसर लेके आना है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यानी जवाब में सिर्फ हमें क्या जो है वो बेटा लेके आना है, साइन लेके आना है, साइन स्क्वायर। काज जवाब में नहीं आ रहा, तो अब हमने काज को खत्म करना है। तो बेटा काज स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर के इक्वल। तो हमने इस काज स्क्वायर की जगह क्या लिख दिया बेटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर, किसकी जगह, इस काज स्क्वायर की जगह, फिर माइनस ये वाला और ये साइन स्क्वायर बेटा एज इट इज आ गया। अब ये देखें, ये 1 को हमने वैसे लिखा, ये बेटा जो है साइन स्क्वायर माइनस का है और ये भी साइन स्क्वायर माइनस का है, दोनों वैल्यू एक जैसी हैं। तो ये भी माइनस और ये माइनस दोनों जब माइनस की वैल्यू हो तो बेटा वो ऐड हो जाती हैं, लेकिन साइन क्या आता है, माइनस का आता है। तो अब माइनस साइन और माइनस साइन स्क्वायर ऐड होके माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएंगे। तो अब बेटा ये आपने इसका जब दोनों को ऐड किया तो चेक किया कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर किसके इक्वल आ गया है, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया है। यानी ये लेफ्ट हैंड साइड हमने ली और वो उसका आंसर किसके इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड के। और नीचे आपने लिख दिया हैंस प्रूव्ड, लिहाजा साबित हुआ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये बेटा आपका जो है क्वेश्चन नंबर जो 6 था, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 की तरह जो इससे पीछे हमने किया था लास्ट वाली वीडियो में, सेम उसी तरह से बेटा ये भी सॉल्व हो गया। आपने इसको जो है वीडियो को रोक के बेटा नोट कर लेना है। तो फिर हम इसका अगला जो है क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। तो बेटा इसको रेज करते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 की जो है वो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और उसको किसके इक्वल बनाना है, राइट हैंड साइड के। क्वेश्चन नंबर 7 की जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें लिखा हुआ है 1 माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, और इसका आंसर बेटा क्या लेके आना है, कॉस थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा। ये बेटा राइट हैंड साइड है, इसके इक्वल लेके आना है इसको, लेफ्ट साइड को। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसकी बेटा हमने रैशनलाइजेशन करनी है। कौन से तरीके से इसको सॉल्व करना है, रैशनलाइजेशन के। रैशनलाइजेशन का तरीका बेटा जो है जो आम अल्फाज में ये है कि आपने जो है ये जो वैल्यू है ना प्लस माइनस वाली, जिसके दरमियान में प्लस या माइनस है, इसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। या दूसरे लफ्जों में ये याद रख लीजिएगा, जो आंसर लेके आना है उसमें 1 प्लस साइन है, तो 1 प्लस साइन से आपने इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। यानी जो आपको वैल्यू दी हुई है 1 माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, इसको बेटा आपने क्या करना है, ये वाला जो साइन था माइनस का, इसको चेंज कर देना है, 1 प्लस साइन हो जाएगा, इसी से मल्टीप्लाई और इसी से डिवाइड। इस तरीके को हम रैशनलाइजेशन कहते हैं, साइन चेंज करके मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना। या बेटा अगर आपको ये रैशनलाइजेशन याद ना रहे तो सिंपल ये याद रखना कि जो जवाब में आ रहा है उससे मल्टीप्लाई और उससे डिवाइड कर दिया। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये दोनों वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 1 माइनस साइन ऊपर वाली से, किससे, 1 प्लस साइन से, ऊपर वाली से मल्टीप्लाई होगी और नीचे वाली से हो जाएगी, cos थीटा मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा बेटा, 1 प्लस साइन थीटा से। ये बेटा आपका मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है।
ऊपर वाली रकम ऊपर वाली से मल्टीप्लाई और नीचे वाली से हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप में बेटा क्या होगा, ये देखें, ये है 1 प्लस साइन और ये है 1 माइनस साइन। फार्मूला याद करें, आपके पास होता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर इक्वल होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। जब दो एक जैसी वैल्यू हो, जैसे ये है ए बी और ये भी ए बी, एक प्लस किया और एक माइनस किया, तो हम दोनों के ऊपर स्केयर और दरमियान में क्या लगा देते हैं, माइनस। तो ये भी बेटा ऐसे ही नहीं है, ये ए प्लस बी ए माइनस बी और ये ए प्लस बी, इधर भी पहले 1 है इधर भी 1, इधर साइन है इधर भी साइन है, जैसे ये थी। तो इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं 1 का भी स्केयर, दरमियान में माइनस और साइन का भी जो है वो क्या आ जाएगा, स्केयर आ जाएगा। सेम ये वाला फार्मूला, और नीचे बेटा जो है वैसे ही लिख दिया, cos थीटा मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन थीटा। अब इससे नेक्स्ट वाला जो स्टेप होगा उसमें क्या आएगा, 1 का स्केयर बेटा 1 ही रहना है, माइनस साइन का स्केयर साइन स्केयर आ गया, 1 का स्केयर लेंगे तो वो 1 ही आएगा, साइन स्केयर ऐसे ही, और नीचे बेटा cos थीटा है और इसके साथ 1 प्लस साइन थीटा है। ये नीचे वाली वैल्यू बेटा हमने वैसे ही लिख दी। अब जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें देखें 1 माइनस साइन स्केयर, यहाँ पे ये है 1 माइनस साइन स्केयर की जगह क्या लिख लेंगे, cos स्केयर। तो इसकी जगह ऊपर आ गया cos स्केयर थीटा 1 माइनस साइन स्केयर की जगह, और नीचे क्या है cos थीटा के साथ 1 प्लस साइन थीटा। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये एक cos नीचे वाला ऊपर cos स्केयर है, इसका मतलब cos 2 है, एक से कट हो जाएगा नीचे वाला, तो ऊपर एक cos थीटा बचेगा और नीचे क्या आ गया 1 प्लस साइन थीटा। और यही बेटा आपकी क्या है, राइट हैंड साइड है, यानी लेफ्ट हैंड साइड को हमने लिया क्वेश्चन नंबर 7 की, और वो किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के। और नीचे आपने क्या लिख देना है, हैंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, या सिंपल इतना सा लिख दे, लेफ्ट हैंड साइड, इतना लिख दे बस, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आपको बेटा पूरे नंबर मिल जाएंगे, उर्दू वाले भी और इंग्लिश मीडियम वाले भी, दोनों इसी तरह से करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर जो है 7 आपका बेटा कंप्लीट हो गया, इसको आपने नोट कर लेना है। तो अब हम इसका जो है वो अगला जो है क्वेश्चन नंबर 8 जो है बेटा वो करेंगे, जिसकी लेफ्ट हैंड साइड हमें ये दी हुई है सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्केयर। तो बेटा इसको अरेज करते हैं, आपने नोट कर लिया होगा। तो अब हम इसको बेटा जो है वो नोट अरेज करके नेक्स्ट वाले की जो है क्वेश्चन नंबर 8 की लेफ्ट हैंड साइड को लिखते हैं, जो बेटा हमें दी हुई है सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा और होल का स्केयर। ये बेटा है, इसका आंसर किसके इक्वल लेके आना है, 1 माइनस साइन ओवर 1 प्लस साइन के इक्वल लेके आना है। ये बेटा मैंने आपको फार्मूला बताया था पिछले पार्ट के लिए। अच्छा, अब सीकेंट थीटा, ये देखे बेटा सीकेंट थीटा किसके इक्वल होता है, 1 ओवर कॉस के इक्वल होता है, सीकेंट कॉस का उल्टा है, तो सीकेंट की जगह आ गया 1 ओवर कॉस थीटा माइनस टेन जो है ये किसके इक्वल होता है, ये होता है साइन ओवर कॉस के इक्वल। तो टेन की जगह साइन ओवर कॉस लगा दिया, एंगल थीटा है तो थीटा ही रहना है, ऊपर क्या आ गया बेटा स्केयर आ गया। अब नेक्स्ट वाले स्टेप में बेटा क्या करना है, मैं इससे आगे कर लेता हूं। तो इन दोनों का एलसीएम लेना है, ये भी बटे वाली रकम है ये भी बटे वाली, जब दो बटे वाली रकमें हो तो उनका एलसीएम ले लेते हैं। अगर दोनों के नीचे सेम हो बेटा तो एलसीएम किस तरह से लेंगे, जो अगर दोनों के नीचे सेम है तो वही वैल्यू लिख देंगे, इधर भी काज है इधर भी काज है तो काज ही लिख दिया, ऊपर जो है वैसे लिख देनी है, एक 1 है दरमियान में माइनस है और एक क्या है बेटा साइन थीटा है, और ऊपर ये वाला स्केयर, ये हमने इनका क्या ले लिया एलसीएम ले लिया। अब ऊपर जो वैल्यू थी बेटा 1 माइनस साइन थीटा, इसका स्केयर अलहदा, ये स्केयर बेटा ऊपर वाली रकम का भी है और नीचे वाली का भी है, और नीचे जो कॉस थीटा है इसका स्केयर अलहदा कर लिया, यानी ऊपर वाली का अलहदा और नीचे वाली रकम का स्केयर अलहदा हो गया। अब अगले स्टेप में बेटा जो ऊपर वाली वैल्यू है 1 माइनस साइन थीटा का स्केयर, इसको ऐसे लिख दिया, नीचे जो कॉस स्केयर है, कॉस स्केयर किसके इक्वल होता है, कॉस स्केयर इक्वल होता है बेटा 1 माइनस साइन स्केयर के, तो इसकी जगह हमने लिख दिया 1 माइनस साइन स्केयर। क्लियर बात। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ऊपर वाली वैल्यू वैसे ही 1 माइनस साइन थीटा का स्केयर होल का, नीचे बेटा ये है 1 माइनस साइन स्केयर, अगर 1 के ऊपर स्केयर लगा लें कोई फर्क पड़ता है,
वन के ऊपर स्केयर लगाएं तो वो वन ही रहना है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अभी यहाँ पे मैंने जो है एक बेटा फार्मूला लिखा था जो अरेज किया था, क्या था भला, ए स्केयर माइनस बी स्केयर इक्वल ए प्लस बी, ए माइनस बी, जो हमने पिछले क्वेश्चन नंबर 7 में भी किया है। तो अब बेटा ये देखिए, दो रकमों के ऊपर स्केयर हो, दरमियान में माइनस हो, तो दोनों को एक दफा प्लस में लिखते हैं, मल्टीप्लाई एक दफा माइनस में। तो इधर भी तो ऐसे ही नहीं, दोनों रकमों के ऊपर स्केयर है, दरमियान में माइनस है, तो एक दफा पहली रकम प्लस दूसरी रकम, और एक दफा क्या करेंगे, पहली रकम माइनस दूसरी रकम। एक दफा इनको प्लस में लिख दिया इन दोनों रकमों को, और एक दफा माइनस में। अब ऊपर भी 1 माइनस साइन थीटा है, नीचे भी 1 माइनस साइन थीटा है, नीचे एक है और ऊपर उसकी पावर 2 का मतलब है ऊपर दो दफा है। तो ये वाला बेटा एक इस एक से कट गया, तो ऊपर क्या रह गया, ऊपर एक ही 1 माइनस साइन थीटा रह गया, उसकी पावर 2 थी तो अब 1 नहीं रहेगी, क्यों, क्योंकि एक नीचे वाले से कट हो गया, और नीचे क्या बच गया, 1 प्लस साइन थीटा। तो अब ये अगर हम चेक करें तो क्या ये राइट साइड के इक्वल नहीं आ गया, क्वेश्चन नंबर 8 की जो राइट साइड थी लेफ्ट हमने ली, तो ये किसके इक्वल आ गया, राइट के। तो नीचे हमने क्या लिख देना है, हेंस प्रूव, क्या प्रूव हुआ बेटा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर किसके इक्वल आ गया बेटा, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, साबित हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर जो आपका 8 था बेटा ये भी कंप्लीट हो गया, इसको नोट कर ले। और इसके बाद हम इसका जो है क्वेश्चन नंबर 9 इस एक्सरसाइज का 6.3 का वो करेंगे बेटा। तो ये मैंने कर दिया अरेज क्वेश्चन नंबर 8 को। आप बेटा जो है इसको पॉज करके वीडियो को रोक के तो जो है आप 1 मिनट के लिए बेटा इसको नोट कर लिया करें। अब नेक्स्ट जो है बेटा लास्ट वाला जो इसका पार्ट है, लास्ट वाला इस वीडियो का लास्ट वाला है, वैसे अभी ये 9वां क्वेश्चन है, इसके बाद 10वां 11वां सॉरी 10वां 11वां और 12वां 3 क्वेश्चन है, अभी ये हम 9वां करने लगे हैं, जिसमें क्या लिखा हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड पे है tan थीटा, उसके बाद क्या है प्लस cot थीटा, और उसके बाद बेटा इसका होल का स्क्वायर है। ये लेफ्ट हैंड साइड है क्वेश्चन नंबर 9 की, और इसका आंसर क्या आना चाहिए, सीकेंट थीटा और मल्टीप्लाई कोसिकेंट सॉरी सीकेंट स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। तो सेम बेटा उसी तरह से है, सबसे पहले tan की वैल्यू सामने देखें क्या है उसका फार्मूला है, tan की जगह आ गया साइन ओवर cos, उसके बाद प्लस काट की जगह क्या आ गया, वो उसका उल्ट होगा, उसमें cos ऊपर होगा और साइन नीचे होगा, और इस सारे का क्या है बेटा स्क्वायर है। अब अगले स्टेप में क्या करना है बेटा, मैं इधर इसका अगला स्टेप करता हूं, इसमें बेटा सारी वैल्यू का तो स्क्वायर है, लेकिन हमने क्या करना है, इनका एलसीएम लेना है। एलसीएम बेटा ये है, अब दोनों नीचे वाली वैल्यू सेम नहीं है, डिफरेंट है, तो जब नीचे वाली वैल्यू डिफरेंट हो ना तो हम दोनों को मल्टीप्लाई करके नीचे लिखते हैं, यानी साइन और काज मल्टीप्लाई होके नीचे आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, ये दोनों बेटा नीचे आ गए, और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है और इसको इससे, नीचे दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दिया। जब डिफरेंट हो सेम होती तो नीचे वाली वैसे ही एक आ जानी थी, ऊपर वाली भी वैसे लिख देनी थी जैसे पिछले सवाल में किया, लेकिन जब डिफरेंट हो तो बेटा क्या करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करके नीचे लिख देते हैं, और इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब ये साइन इस साइन से होगा तो साइन साइन से होगा, तो साइन का क्या हो जाएगा बेटा स्क्वायर, प्लस ये वाला ये काज काज से होगा तो काज का भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, और ऊपर ये जो स्क्वायर है वो मैंने पहले लिख दिया हुआ है। अब बेटा ये देखें आपके पास जो ऊपर आया है साइन स्क्वायर प्लस काज स्क्वायर, ये वाला जो है ये किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर प्लस काज स्क्वायर किसके इक्वल होता है 1 के, तो इसकी जगह क्या आ गया 1, नीचे क्या है एक साइन थीटा है और एक क्या है कॉस थीटा है, और इस सारे का बेटा क्या है ऊपर स्क्वायर। क्लियर बात। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो बेटा 1 है ये साइन के ऊपर भी है और कास के ऊपर भी है, इसको हम इस तरह फिर लिख सकते हैं 1 ओवर साइन मल्टीप्लाई 1 ओवर कास, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 1 अलग अलग भी आप दोनों के ऊपर लिख सकते हैं, और इन दोनों का क्या था बेटा स्क्वायर। तो ये जो स्क्वायर है बेटा ये 1 का लेंगे तो वो तो 1 ही रहना है, और नीचे साइन का लेंगे तो साइन स्क्वायर हो जाएगा मल्टीप्लाई
इधर 1 का स्क्वायर लेंगे 1 नहीं रहेगा, नीचे काज का स्क्वायर लेंगे तो काज स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये स्क्वायर सारी रकमों का अलग अलग कर लिया। अब 1/sin जो है वो बेटा किसके इक्वल होता है, 1/sin की जगह हम लिखते हैं कोसेकेंट, तो 1/sin की जगह आ गया कोसेकेंट। अगर 1/sin का स्क्वायर है तो कोसेकेंट का भी क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। फिर मल्टीप्लाई 1/cos जो है ये किसके इक्वल होता है बेटा, ये सीकेंट के इक्वल होता है। 1/cos जो है ये सीकेंट के इक्वल होता है, तो अगर 1/cos का स्क्वायर है तो सीकेंट का भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। तो बेटा ये देखें आंसर क्या आ गया, सीकेंट स्क्वायर कॉस कोसेकेंट स्क्वायर या कोसेकेंट स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर, इनको आगे पीछे लिख लें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बेटा लेफ्ट हैंड साइड को हल किया तो ये किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई, यानी इसने सीकेंट स्क्वायर को पहले लिख लिया, मल्टीप्लाई कोसेकेंट स्क्वायर को बाद में लिख लिया। तो दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जिस तरह मर्जी लिख सकते हैं। तो ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर किसके इक्वल आ गया बेटा, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया बेटा। तो ये प्रूव हो गया, साबित हो गया। इसके साथ ही बेटा ये जो क्वेश्चन नंबर 9 था ये भी कंप्लीट हो गया। तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9 चार क्वेश्चन किए हैं बेटा। और अगर इनमें कोई भी चीज आपको समझ ना आई हो, कहीं से भी कोई मसला हो, तो बेटा नीचे स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नजर आ रहा है, आप मुझे कॉल करके मैसेज करके या कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा बेटा अगर आपको जो है किसी भी सब्जेक्ट के हलशुदा नोट्स या वीडियो लेक्चर चाहिए तो उनका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप उसकी भी तैयारी कर सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना है। अल्लाह हाफिज, खुश रहे।